जिस तरह से हम ये मानते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, हमको ये भी बात माननी है और जाननी है हर बच्चे की जो स्लीप है वो भी यूनिक है। जो न्यू बॉर्न बेबी है वो ज़्यादा टाइम जो है वो सोने में बिताते हैं और बहुत कम समय के लिए वो अवेक होते हैं। And there is a reason behind it. That is because brain is developing at a very fast pace. और ब्रेन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सोते हुए होती है। तो पहले 3 महीने में आप देखेंगे कि बच्चा तकरीबन 15 से 17 घंटे सोता है पूरे दिन में और छोटे छोटे पार्ट्स में सोता है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, कोई बहुत अच्छा गुड स्लीपर जिसको हम बोलते हैं तो वो 2-2 घंटे भी एट अ स्ट्रेच सो जाते हैं। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात बेबी स्लीप यानी कि नवजात से 1 साल तक के बच्चे की नींद पर। जब बच्चे सोते नहीं हैं, माँ बाप को दिक्कत होती है और स्लीप एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, वो बताएंगी कि कैसे बच्चे अच्छे से सो सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम। थैंक यू। सो वैसे ये कहते हैं कि बच्चे दिन भर सोते हैं और रात भर जागते हैं, सो माँ बाप को तो उन्होंने तंग करना ही करना है। बट है क्या कि बेबी स्लीप क्या किसे कहते हैं आप? जी राजिंदर जी, बेबी स्लीप जो है, देखिए वी हैव टू अंडरस्टैंड बेबी स्लीप एडल्ट स्लीप से बहुत डिफरेंट है। जिस तरह से हम ये मानते हैं कि हर बच्चा यूनिक है, हमको ये भी बात माननी है और जाननी है हर बच्चे की जो स्लीप है वो भी यूनिक है। अब स्लीप की खासियत ये है कि स्लीप की जो ड्यूरेशन है, स्लीप की जो नीड है, जो रिक्वायरमेंट है, वो एज के साथ बदलती है। जैसा कि आपने अभी बताया कि जो न्यू बॉर्न बेबी है वो ज़्यादा टाइम जो है वो सोने में बिताते हैं और बहुत कम समय के लिए वो अवेक होते हैं। एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। दैट इज बिकॉज ब्रेन इज डेवलपिंग एट अ वेरी फास्ट पेस। और ब्रेन की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो सोते हुए होती है बच्चों के लिए। सो इसीलिए अगर हम बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी बात करें, बेबी के ब्रेन की ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात करें, तो स्लीप एक बहुत अहम रोल महसूस करती है। यानी कि बच्चे के दिमाग का विकास हो, इसके लिए प्रॉपर स्लीप बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। सो इसीलिए हमको जो है इस तरफ ध्यान देना है कि बच्चे की नींद जो है वो किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं हो रही हो, कोई स्लीप प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि अगर बच्चा स्लीप जो है वो पूरी तरीके से नहीं ले पा रहा या अच्छे तरीके से नहीं ले पा रहा, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हमको उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। जब हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं उसमें मेमोरी, लैंग्वेज, इंटेलिजेंस, मूड, बिहेवियर, बहुत सारी चीजें जो हैं, ये सब फंक्शंस जो हैं ये ब्रेन के फंक्शंस हैं। सो अगर ब्रेन डेवलप नहीं हो पा रहा, जो कि नींद में होता है, तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट बिहेवियरल और ब्रेन की जो डेवलपमेंट है, इंटेलिजेंस है, उस पर भी डायरेक्टली देखने को मिलता है। सो आइडियल स्लीप कितने घंटे की होती है? कितने घंटे आपके हिसाब से बच्चे को सोना चाहिए, जो नवजात बच्चे हैं या 3 महीने, 2 महीने, 4 महीने के बच्चे? जी देखिए, अगर हम न्यूबॉर्न की स्लीप की बात करें तो तकरीबन बच्चा 7 से 8 घंटा दिन में सोता है और तकरीबन 7 घंटा बच्चा रात को सोता है। अब देखिए, आपने ये बोला कि रात को जागते हैं, दिन में सोते हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि ब्रेन अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं है। ब्रेन अभी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा कि ये दिन का टाइम है और जागना है और रात का टाइम है सोना है। वो ब्रेन को मैच्योर होने में, ग्रो होने में टाइम लगता है, सर्केडियन रिदम सेट होने में टाइम लगता है। सो पहले 3 महीने में आप देखेंगे कि बच्चा तकरीबन 15 से 17 घंटे सोता है पूरे दिन में और छोटे छोटे पार्ट्स में सोता है। 1 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा, कोई बहुत अच्छा गुड स्लीपर जिसको हम बोलते हैं तो वो 2-2 घंटे भी एट अ स्ट्रेच सो जाते हैं। बट बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ये तकलीफ लेके आते हैं कि ये सोती तो है पर बहुत छोटे टाइम के लिए सोती है, हर 1-सवा घंटे के बाद में उठ जाती है। सो जब बच्चा बार बार उठ रहा है, सो नहीं रहा, तो आप देखिए उसका एक इम्पैक्ट मदर पर भी पड़ता है, क्योंकि बच्चा नहीं सो पा रहा तो मदर रेस्ट नहीं कर पा रही। सो आंसरिंग योर क्वेश्चन, अबाउट 15 to 17 आवर्स इन 24-hour पीरियड फॉर अ न्यूबॉर्न बेबी। जैसे बच्चा बढ़ता है, ग्रो करता है, ब्रेन ग्रो करता है, नींद की जो रिक्वायरमेंट है दिन के टाइम पे कम हो जाती है। रात को एक कंसोलिडेटेड स्लीप जो है 6 महीने के बाद में बच्चे लेना शुरू कर देते हैं, जब पेरेंट्स को कुछ रिलीफ मिलता है। यानी कि 6 महीने के बाद वो दिमाग को पता लगना शुरू हो जाता है कि अब रात का वक्त है तो सोना है और अब ये दिन का वक्त है। जी। तो 6 महीने का जब बच्चा होता है तब कितने घंटे आइडियली उसे सोना चाहिए, दिन में या रात में? जी देखिए, 6 महीने के बाद में बच्चों के जो नैप होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। दिन के टाइम पे बच्चा ज़्यादा वेकफुल रहता है, वो बॉन्ड करता है, वो स्माइल करता है, क्योंकि ब्रेन डेवलप हो रहा है। सो दीज आर ऑल गुड इंडिकेटर्स। दिस इज
an indication that the brain is growing at the pace that it is supposed to be. So 6 महीने के बाद में बच्चा जो है वो 2 से 3 बार नैप लेता है दिन में, और रात को भी एट अ स्ट्रेच 5 से 6 घंटे सोने की क्षमता रखता है. But then again there are a lot of variables that determine that. One of them is weight. बच्चे का वेट कितना है, फीडिंग टाइम कितना है, सो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं. बट जनरली स्पीकिंग बाय 6 months एक बच्चे को ज्यादा टाइम रात को सोते हुए बिताना चाहिए और दिन के टाइम पे वेकफुलनेस होनी चाहिए. तो दिन में जो नैप आप बोल रहे हो वो कितने घंटे की एट अ स्ट्रेच, एक बार में कितने, 2 घंटे 3 घंटे? नहीं, 3 घंटे तो वी वेरी होपफुल हियर, लेकिन 1.5 से 2 घंटे की नींद जो है वो बच्चा एट अ स्ट्रेच ले सकता है अगर कोई नींद की प्रॉब्लम नहीं है. Having said that, Rajinder ji, again I will remind you that each child is unique. So हमको काफी वेरिएशन चाइल्ड टू चाइल्ड देखने को मिलती है. सो ऐसा नहीं कि अगर मेरा बच्चा 1.25 घंटा या 1.5 घंटा सो रहा है सो द चाइल्ड देयर समथिंग wrong with child. नहीं, हो सकता है वो बच्चा 3 नैप ले रहा हो versus a child who's taking 2.5 लेकिन 2 नैप ले रहा है, और एक बच्चा है जो कि 1.25 घंटे की 3 नैप्स ले रहा है. सो दैट्स व्हाई वी गिव अ रेंज. वो नॉर्मल है. जी. तो अब वरी कब करने की जरूरत होती है, कब ये कह सकते हैं कि बच्चे में स्लीप डिस्टर्बेंस है, बच्चे में प्रॉब्लम है कि वो सो नहीं पा रहा? राजेंद्र जी, देखिए यहाँ पे 2 चीजें हैं. एक नॉर्मल स्लीप डिस्टर्बेंस जो कि ज्यादातर पेरेंट्स आइडेंटिफाई कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये एट अ स्ट्रेच लॉन्ग स्ट्रेच में नहीं सो पा रही, हर 1.25 घंटे में उठ के इसको फूड चाहिए होती है, या हर 1.25 घंटे में बेबी रो रहा है. सो फर्स्ट वी हैव टू लुक आउट कि बेबी की नीड्स जो है वो पूरी हो रही हैं. वी हैव टू लुक आउट कि कोई अंडरलाइंग मेडिकल रीजन तो नहीं है जिसके कारण बच्चा डिस्टर्ब्ड है. मेडिकल रीजंस इस एज में कॉमनली कॉलिक हमें देखने को मिलता है, पेट में दर्द, जो गैस बनती है, रिफ्लक्स हमें देखने को मिलता है. एक बार अपने दर्शकों को बता दूं कि अगर नवजात बच्चों के पेट में दर्द या गैस बनती है, उसके लिए एक अलग वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वो आप जरूर देख सकते हैं, उससे उनको समाधान मिल जाएगा. बिल्कुल. सो रिफ्लक्स हो गया, कॉलिक मैंने बताया, ईयर इन्फेक्शन भी जो है वो बहुत कॉमन होते हैं. अच्छा, कानों में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, सो दीज आर सम ऑफ कॉमन रीजंस की जो है न्यूबॉर्न्स की स्लीप डिस्टर्ब होती है. अगर ये मेडिकल रीजंस नहीं है, आपने अपने पेडियाट्रिशियन से डिस्कस कर लिया एंड पेडियाट्रिशियन सेज कि देखो हमारी तरफ से कोई जो है हमें कमी नहीं दिख रही बेबी को, तो लॉट मेनी टाइम्स दीज आर बिहेवियरल पेरेंटिंग स्किल्स. अच्छा. अब बहुत बार पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो बेबी स्लीप ट्रेनिंग हमसे ले रहे हैं. सो दे से कि डॉक्टर साहब हम इनिशियली इसको बहुत झुलाते थे, रॉक करते थे, या फिर गाड़ी में बैठा के हम बाहर रात को घुमाने लेके जाते थे तभी ये सोती थी, या अपनी स्विंग में ही सोएगी, इसको बेड पे रखो तो उठ जाते हैं. सो दे कम टू मी विद अ लॉट ऑफ गिल्ट, ब्लेमिंग देमसेल्व्स कि हमने शायद ऐसी आदतें इसको डाल दी जिसके कारण अब ये इंडिपेंडेंटली सो नहीं पा रही, या हर बार उसको वही रॉक करना पड़ेगा, झुलाना पड़ेगा, थप्पी देनी पड़ेगी. ऐसा है. सो आई टेल देम, देखिए बेबीज में एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन होता है. सम बेबीज आर नेचुरली बॉर्न एज गुड स्लीपर्स. सो एक बायोलॉजिकल प्री डिस्पोजिशन हमको बेबीज में देखने को मिलता है, लेकिन हैबिट्स, बिहेवियर्स, पेरेंट्स के भी और बच्चे का भी कंट्रीब्यूशन जरूर रहता है स्लीप प्रॉब्लम्स में. मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी. मेरे पास 2 पेरेंट्स आए, तकलीफ उनकी यही थी कि बच्चा बार बार उठ रहा है, और वो अपने आप को ब्लेम करते हैं कि जी मैं इसको झुलाता था, या एक पर्टिकुलर बिहेवियर था, या नर्स करते थे. ये बहुत कॉमन एक सिनेरियो है जो हमें इंडियन बेबीज में देखने को मिलता है. बच्चा फीड करते करते ही सोता है, तो जब रात को आंख खुलेगी बेबी क्राई करेगा, मदर हैज टू गो रनिंग एंड अगेन फीड द चाइल्ड, राइट. सो एवरी बेबी इज यूनिक. किसी में हम कुछ बेबीज ये प्रॉब्लम हमको डिपिक्ट करते हैं कि हर बार उनको वही बिहेवियर दोबारा चाहिए होता है. कुछ बेबीज आर फाइन, उनको मदर ने नर्स किया, दे आर एबल टू स्लीप. सो आई डोंट फील दैट पेरेंट्स नीड टू कंप्लीटली ब्लेम देमसेल्व्स. बेबी ऑल्सो हैज अ रोल टू प्ले व्हेन इट कम्स टू दीज स्लीप बिहेवियर्स एंड हैबिट्स. कैसे पता चलता है कि कोई मेडिकली प्रॉब्लम है इसलिए बच्चा सो नहीं पा रहा? जी, सो देखिए स्लीप डिसऑर्डर्स हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे. कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो पेरेंट्स बहुत आसानी से अपने बच्चे में पकड़ सकते हैं, जैसे कि बच्चा बहुत ऊंचे लाउड खराटे ले रहा है, स्नोरिंग है. बच्चा जब सांस ले रहा है तो एक आवाज के साथ है, नॉइजी ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, और सोते हुए आप ऑब्जर्व करेंगे कि बच्चे की सांस रुक रही है. सो दीज आर सम ऑफ द साइंस एंड सिम्टम्स. इसके अलावा
पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना चाहिए कि सोते हुए उनका बच्चा नाक से सांस ले रहा है या मुंह से सांस ले रहा है। अगर बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, दैट मीन्स दैट समथिंग इज नॉट राइट समवेयर। आइडियली ऑल ऑफ अस शुड बी ब्रीदिंग थ्रू नोज एंड नॉट माउथ व्हेन वी आर स्लीपिंग। सो अगर मुंह खुला हुआ है और मुंह से सांस ले रहे हैं, मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। इसके अलावा देखेंगे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं राजेंद्र जी, जो रात को हम उनको सोने को बोल देते हैं या कोई बेड टाइम तो है, लेकिन बच्चों को बहुत टाइम लगता है सोने में। सो सोने में जिनको बहुत टाइम लग रहा है, बहुत जल्दी उठ जाते हैं बच्चे और नींद जो है वो बार बार टूटती है। इसके अलावा छोटे बच्चों में अगर पेरेंट्स ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो किकिंग करते हैं और एक रिदमिक किकिंग हो रही है, दैट इज अगेन समथिंग जो उनको अपने डॉक्टर के साथ जो है, रिदमिक, बच्चा जो है वो पैर छटकता है और एक रिदम में एक पर्टिकुलर मोशन है जिसमें वो बच्चा पैर जो है वो छटक रहा है। तो फिर ये सब चीजें हैं जो पेरेंट्स बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं सोते हुए बच्चे में। बच्चा रेस्टलेस है, सोता हुआ बच्चा हमको लगता है कि पीसफुली सो रहा है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और बच्चा अगर रेस्टलेस है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सोते हुए अगर पैर झटकता है जी, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेरेंट्स को जो है वो नोट करके अपना पेडियाट्रिशियन या स्लीप एक्सपर्ट अगर वो किसी से बात कर सकते हैं, तो दे शुड डिस्कस दैट। ऑल्सो दिन के टाइम में बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, इससे भी हमको बच्चे की नींद के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। अगर बच्चा अपनी स्लीप पूरी ले रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जितने घंटे की एज अप्रोप्रिएट रिक्वायरमेंट है, तो बच्चा हंसता खेलता हैप्पी हमको सुबह मिलना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा इरिटेबल है, क्रैंकी है, टेंट्रम्स हैं, खाने में प्रॉब्लम है, ईटिंग प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कहीं ना कहीं उसकी जो स्लीप नीड है, और स्लीप नीड एक न्यूबॉर्न बेबी में बहुत बड़ी नीड होती है, वो फुलफिल नहीं हो रही, वो कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है, जिसके कारण हमको ये साइंस एंड सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मेडिकली इनको हम स्लीप डिसऑर्डर्स के क्राइटेरिया में लेते हैं और फिर हम आगे जो है वो असेसमेंट करते हैं, कई बार हमको स्लीप टेस्ट भी करने पड़ते हैं बेबीज पे, जिससे कि हमें आगे पता चलता है कि कहीं ब्रीदिंग में, जैसे अभी एलर्जी का सीजन चल रहा है, सो आप देखेंगे बहुत सारे बच्चों की नींद डिस्टर्ब है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं, एलर्जीज के कारण, कफ हो रही है, नोज ब्लॉक्ड है। सो that could also be a reason कि that there is underline कोई एस्थमा है, कोई एलर्जी की प्रॉब्लम है, जिसके कारण बच्चे की नींद जो है वो तो डिस्टर्ब उस वक्त आपको डॉक्टर के पास जाके चेकअप जरूर कराना है जी। उसके बाद आप कुछ ट्रीटमेंट करते होंगे, वो उस पर आएंगे। लेकिन आज इस एपिसोड में हम ये बात करेंगे कि आप घर में कुछ पेरेंट्स, खुद माँ बाप, कुछ टिप्स जरूर बताइए कि बच्चा अच्छे से सो सके, नवजात बच्चे जो हैं वो अच्छे से सो सके। जी राजेंद्र जी, देखिए बेबी स्लीप जो है वो हमारी कंट्री में अभी बहुत अच्छी तरह से टॉपिक को समझा नहीं गया, हमारे पास एक्सपर्ट्स नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी कन्वर्सेशंस नहीं हुई हैं। बिल्कुल। सो फर्स्ट थैंक्स टू यू, वी आर लकी कि आप हमारे साथ हैं एज अ स्लीप एक्सपर्ट, बिहेवियर स्लीप एक्सपर्ट। जी। सो 25 से 30% जो बच्चे हैं उनको किसी ना किसी तरह की स्लीप प्रॉब्लम होती है, और 70, ये स्टैट्स हमें बताती है नेशनल स्लीप फाउंडेशन के बेसिस पे, ये मैं आपको बता रही हूँ। और 75% पेरेंट्स ऐसा कुछ ना कुछ चेंज अपने बच्चे की स्लीप में चाहते हैं कि उनकी भी स्लीप बेटर हो और बच्चे की भी स्लीप बेटर हो। सो बेबी स्लीप डिस्टर्बेंस इन बेबीज कॉमन है, पहले तो हम ये जान लें। दूसरा जो एक मेरी ऑब्जर्वेशन में बात आई है, जो मैंने खुद सुनी है, देखी है, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, चाहे वो सोशल सर्कल्स हैं, अगर कोई मदर वॉइस आउट करती है कि मेरा बच्चा रात को डिस्टर्ब होता है या दिन में कम नींद ले रहा है या हर वक्त रोता है, जब वो वॉइस करते हैं तो उनकी कोई फ्रेंड, उनका कोई नेबर, कोई मदर इन लॉ कह दे कि ये तो हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है, दे विल ग्रो आउट ऑफ इट। So today I want to tell to your viewers that babies, as a matter of fact, and children do not grow out of sleep problem. वो खुद ब खुद sleep problem से बाहर नहीं निकलते, उनको help की जरूरत है, right? So that is one thing. और जितना बेबी छोटा है उतनी जल्दी अगर हम उनकी स्लीप सुधार ले और इम्प्रूव कर ले, वो एक्चुअली हर पेरेंट के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि अभी स्लीप बिहेवियर, स्लीप हैबिट्स, स्लीप पैटर्न्स पक्के नहीं हुए, है ना, प्रॉब्लम भी इतनी क्रॉनिक नहीं हुई। तो अगर आपको लगता है कि मेरी बेबी में वो स्लीप नहीं है जो होनी चाहिए, या जो मेरी फ्रेंड के बच्चा जिसने आराम से सो रहा है उतने घंटे का मेरा बेबी स्लीप नहीं ले रहा, डू थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस इट विद अ पेडियाट्रिशियन और अ स्लीप एक्सपर्ट। प्लीज डू नॉट इग्नोर इट, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू टू टीच योर चाइल्ड हाउ टू स्लीप वेल। क्योंकि हमने ये देखा है राजेंद्र जी, अगर स्लीप प्रॉब्लम्स हम नहीं रिजॉल्व करते छोटे बच्चों में, तो वो छोटे बच्चे की प्रॉब्लम, न्यूबॉर्न की प्रॉब्लम, टॉडलर स्लीप प्रॉब्लम बनेगी उसी बच्चे की,
टॉडलर स्लीप प्रॉब्लम जो है वो यंग चिल्ड्रन में भी जाएगी और एडल्टहुड तक वो अपनी स्लीप प्रॉब्लम आगे लेके जाएंगे। इतना सीरियस इतना सीरियस है। और वो सिर्फ स्लीप प्रॉब्लम नहीं रहती, स्लीप प्रॉब्लम के चलते बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी उनके साथ जुड़ जाती हैं, जैसे कि इरिटेबिलिटी, टैंट्रम थ्रोइंग, एग्रेशन बहुत है बच्चे में, कंडक्ट प्रॉब्लम है बच्चे में, डिप्रेशन, एंजाइटी, ओबेसिटी, वेट गेन भी जो बच्चा अपनी नींद पूरी नहीं कर रहा, तो चाइल्डहुड ओबेसिटी भी जो है वो नींद के कारण, नींद ना पूरी होने के कारण होती है। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि ऐसी कौन सी चीज है जो पेरेंट्स को अपने ध्यान में रखनी है बेबी स्लीप के लिए, एक टिप जो मैं आपके व्यूअर्स को दूंगी वो है बेबी का स्लीपिंग एनवायरनमेंट, जहां पे बेबी सो रहा है। सो बेबी की कुछ नीड्स होती हैं, हमने उनको टेक केयर करना है। उसके अलावा जिस कमरे में बेबी सो रहा है, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कई बार बच्चा इसीलिए रो रहा है या उसकी नींद बार बार इसलिए टूट रही है क्योंकि हमने बेबी को बहुत रैप किया हुआ है, या ठंड में बहुत ज्यादा या गर्मियों में भी जी, कपड़े या ज्यादा तो पहने, कपड़े ज्यादा हैं या उसको शायद गर्मी लग टेम्परेचर रही हो इट इज, सकती या तो बहुत गर्मी है या बहुत सर्दी है। दूसरा, कई बार बच्चे के एनवायरनमेंट में हम रियलाइज नहीं करते, बहुत सारी नॉइज है, बहुत सारा डिस्टर्बेंस है, बहुत लाइट बाहर से आ रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन छोटी चीजें हमारे लिए, बच्चे के लिए बहुत बड़ी चीजें हैं ये। क्योंकि आप ये सोचिए कि किस एनवायरनमेंट से, मदर की वूम से बच्चा आ रहा है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के यूज्ड टू होता है बच्चा, और जब बच्चा बाहर आता है इस वर्ल्ड में तो एक बहुत डिफरेंट तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को जो है एडजस्ट करने के लिए, तो बच्चे के लिए बहुत काम है करने के लिए। अभी वो बहुत सिक्योर थे इन टर्म्स ऑफ लाइट, इन टर्म्स ऑफ नॉइज, वो सब कुछ तो था, वो वेल प्रोटेक्टेड था अपनी मदर की वूम में। अभी बाहर आके बहुत सारी चहल पहल है, बहुत सारा नॉइज है, टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है। सो काफी दफा जो है वो बच्चा इसीलिए डिस्टर्ब होता है क्योंकि एनवायरनमेंट जो है वो कंड्यूसिव नहीं है बच्चे की नींद के लिए। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको ध्यान में बड़ी इजीली हम मैनेज कर सकते हैं और बच्चे को अच्छी नींद लेने में मदद कर सकते हैं। और ये वो जो कहा कि पहले हम झुलाते थे या थपथपी देते थे, वो क्या सही है? ये बहुत वेरी करता है। कुछ बच्चे हैं जो कि जब हम उनको एक बार रॉक करके या बॉटल फीड करके या ब्रेस्ट फीड करके सुलाते हैं तो वो पूरी रात सो पाते हैं, वो उन पे डिपेंडेंट नहीं होते। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको हर 1.5-2 घंटे के बाद में उसी एक्टिविटी की, वो चाहे झुलाना, उनको थपथपाना है या फिर उनको रॉक करना है या गोद में लेके घूमना है या कोई उनको लोरी सुनाना है, वो उस एक्टिविटी पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स। तो वो गलत नहीं है, वो भी किया जा सकता है। वो भी किया जा सकता है। बेबीज एट रिस्क, कुछ बेबीज नेचुरली एट रिस्क होते हैं स्लीप प्रॉब्लम्स के। सो जैसा कि पहले मैंने बताया कि एक तो बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशन है, अगर मदर या फादर में से दे देमसेल्व्स हैव एक्सपीरियंस सम स्लीप प्रॉब्लम, सो लाइकलीहुड इज देयर कि बच्चा भी कहीं ना कहीं पे स्लीप डिस्टर्बेंस जो है वो एक्सपीरियंस करेगा। बहुत कॉमनली न्यू जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों में भी देखने को मिलता है, क्योंकि आप देखिए राजेंद्र जी, एक ना ट्रेंड बदल गया है पिछले कुछ सालों में। जब पहला बच्चा घर में आता है पेरेंट्स बहुत एंशियस होते हैं, वो हर छोटी छोटी उनकी नीड का जो है वो ध्यान रखते हैं। अगर बच्चा रोया तो फटाफट जाएंगे, उनको अटेंड करेंगे। सो उनमें पेशेंस नहीं है रोते हुए बच्चे को देखने के लिए, हमको हर चीज उसी वक्त जाके जो है वो फिक्स करनी होती है। वर्सेस जो सेकंड और थर्ड चाइल्ड होता है, तब तक घर में इतना कुछ हो रहा होता है, लार्ज फैमिलीज होती हैं, बड़े वाले को आप ब्रश करा रहे हो, होमवर्क करा रहे हो, बैक पैक कर रहे हो। सो सेकंड थर्ड चाइल्ड को उतनी अटेंशन नहीं मिलती है। सो स्लीप प्रॉब्लम्स भी जो है पेरेंट्स की एंजाइटी के साथ फर्स्ट जो बॉर्न बच्चा होता है उसमें ज्यादा देखने को मिलता है। सो देयर आर फ्यू प्रेडिक्टर्स, यू नो, जो कि कुछ आपने टिप्स दी, उनको उनका ध्यान रख के घर पे ही प्रॉब्लम सुलझाई जा सकती है। लेकिन अगर कुछ प्रॉब्लम हो, वो भी उससे भी नहीं ठीक हो रहा, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट। एब्सोल्युटली।